welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं. That too be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. और आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन करने वाले हैं और हम स्टार्ट करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से. हिस्ट्री का चैप्टर हम रीड करें द फ्रेंच रेवोल्यूशन और हम पढ़ेंगे इसको एक कहानी की तरह ताकि और वैसे भी हमें उस स्टोरी में जाना है, बिल्कुल उसके कैरेक्टर्स में चले जाएंगे हम लोग, तब जाके हमें ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. अब कहानी शुरू होती है 14 जुलाई 1789 की सुबह है और जो स्टेट है, मतलब हम अगर बात करें फ्रांस जो है वहाँ पे जो पेरिस है वो अलार्मिंग स्टेट में है. क्यों है अलार्मिंग स्टेट में मैम? ऐसा क्या हो गया वहाँ पे कि वो अलार्मिंग स्टेट में है? भाई अफवाह फैली है वहाँ पे, र्यूमर्स है. क्या र्यूमर्स है मैम? कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि लोगों पे ओपन फायर कर दो, गोलियां चला दो. तो सुबह से शुरू करते हैं कि वहां पर क्या हुआ था और स्टार्ट करते हैं हमारा एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन. हम बात कर रहे हैं मैम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैम? हमें एक डेट याद रखनी है और वो डेट है आपकी 14th of July 1789. 14th जुलाई. इस टाइम पीरियड में जाना है हम लोगों को, टाइम मशीन है हम लोगों के पास और हम पहुंच जाते हैं 14th जुलाई 1789 और हमारे पास एक और मशीन है और हम लोग पहुंच गए का द सिटी ऑफ पेरिस और उसको हम देख रहे हैं. ठीक है, द सिटी ऑफ पेरिस जो है, द सिटी ऑफ पेरिस मैम, क्या हो रहा है वहां पे? द सिटी ऑफ पेरिस इन स्टेट ऑफ अलार्म. क्या अलार्म है भाई? क्या हो गया वहां पे? क्या लोग इतने अलार्म मीन्स इतने अलर्ट क्यों हैं? अलर्ट इसलिए मैम अफवाह फैली. आपको पता है जब भी जैसे ही हम पेरिस पहुंचे इस डेट में पीछे जाके हमने देखा वहां पे बहुत अफड़ा तफड़ी सी मची हुई है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं. क्या देख रहे हैं हम लोग मैम? र्यूमर्स फैली हुई है मैम. हम तो देख पा रहे हैं ना ऊपर से, हमने क्या देखा? र्यूमर्स फैली हुई है, एक अफवाह फैली हुई है. और अफवाह क्या है? किंग ने ऑर्डर दिए हैं आर्मी को. एक र्यूमर है. वाई? या बड़ा तपड़ी क्यों है मैम? क्योंकि वहां पर जो है एक र्यूमर फैल गई है, अफवाह फैल गई है. ठीक है, और र्यूमर क्या है कि किंग ने ऑर्डर दिए हैं ordered the army to open fire upon the citizen. ठीक है, 7,000 men and women. ठीक है, अफवाह फैल गई है. लोग क्या चुप बैठेंगे? भाई राजा ने ऑर्डर दे दिया, गोलियां चलाओ. ठीक है, अफवाह फैली हुई है, किंग ने ऑर्डर दे दिया. अब लोगों का क्या रोल है? 7,000 मेन एंड वुमेन जो है वो कलेक्ट हुए कहाँ? टाउन हॉल के पास मैम. ओके, तो उसके बाद क्या हुआ मैम? 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड. कहाँ इकट्ठा हुए हैं मैम? हमने देखा वो टाउन हॉल के बाहर इकट्ठा हुए हैं
और उन्होंने डिसाइड किया है, डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल मिलिटिया। अब पीपल मिलिटिया क्या होता है मैम? 7,000 मेन एंड वुमेन को हमने इकट्ठा होते हुए देखा मैम टाउन हॉल के बाहर। अब वो टाउन हॉल के बाहर क्या कर रहे थे मैम? डिसाइड कर रहे थे, उन्होंने एक पीपल मिलिटिया बना लिया, अपनी आर्मी बनाने की कोशिश करे। लेकिन आर्मी विदाउट वेपन्स मैम कैसे चलेगी? कंफ्यूजन भी है ना उनको, बिना हथियारों के कैसे लड़ेंगे? अब हथियार भी तो चाहिए, आर्म्स चाहिए उनको, विदाउट वेपन कैसे चलेगा? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मैम विदाउट वेपन्स कैसे लड़ेंगे? मिलिटिया का मतलब क्या है? अब आर्मी से लड़ रहे हैं तो विदाउट वेपन्स कैसे? ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब वो बहुत सारी दे ब्रोक इनटू मैम नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में क्यों जा रहे हैं? इन सर्च ऑफ आर्म्स। मैम हथियार चाहिए उनको, हमने देखा वो जगह जगह पागलों की तरह घूम रहे, क्या? इन सर्च ऑफ आर्म्स। भाई आर्म्स मीन्स हथियार चाहिए मैम, बिना मिलिटिया कैसे चलेगा? आर्म्स तो चाहिए ही चाहिए ना। मतलब हजारों लोग वो वहां जा रहे हैं उस साइड। अब वो क्या कर रहे हैं? ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं। अब वो कहां जा रहे हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जा रहे हैं। ईस्टर्न पार्ट में ऐसा क्या है मैम? ईस्टर्न पार्ट में क्या क्यों जा रहे हैं? वहां पे है बास्टिल, और बास्टिल क्या है? प्रिजन है भाई, एक जेल है, राजा के डिस्पोटिक रूल की निशानी है। राजा के महल में ईस्टर्न साइड में क्या है? एक बास्टिल प्रिजन है मैम। वाई स्टॉर्म टू बास्टिल क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा है, उनको होप है टू फाइंड द होर्डेड एम्यूनेशन। अब जेल में ही क्या होंगे? जेल के पास ही आपको क्या मिलेंगे? एम्यूनेशन, हथियार मिलेंगे। फाइंड द होर्डेड एम्यूनेशन। आर्म्स एंड एम्यूनेशन मीन्स उनको लग रहा है, उम्मीद है कि यहां पर उनको हथियार मिलेंगे। अब वो क्या करेंगे? वहां के जो कमांडर है, इस सब में कमांडर जो है वॉज किल्ड। जब वो वहां जाएंगे तो कमांडर मारा जाएगा और वो कुछ प्रिजनर्स को जो है वहां से रिलीज करा देंगे। एंड रिलीज द प्रिजनर्स। प्रिजनर्स का नंबर ज्यादा नहीं है, 7 ही है, पर चलो रिलीज तो करा ही दिया। ठीक है, अब देखो यहां से हमारी एक स्टोरी स्टार्ट होती है। हम बात कर रहे हैं मैम द फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और हम टाइम मशीन से पहुंच गए फ्रेंच रेवोल्यूशन में। किस तारीख में हमने अपनी टाइम मशीन को घुमाया मैम? 14 जुलाई 1789 में। लेकिन सब देख ऊपर से, नीचे नहीं जाना, दंगे हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो रही है वहां पे, वरना नहीं जाएंगे हम नीचे। ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, हमारी मशीन थोड़ी स्ट्रांग है, ऊपर ऊपर से हमारे पास ऐसे गैजेट भी है। ओके चलिए, 14 जुलाई 1789 के दिन हम वहां पहुंचे, और मैम हम पता है क्या देख रहे हैं? हमने देखा द सिटी ऑफ पेरिस जो है, जो फ्रांस की कैपिटल है, वो अलार्मिंग स्टेट में है। मैम ऐसा क्या हुआ कि वो अलार्मिंग स्टेट में? हम देख पा रहे थे कि वहां पर एक अफवाह फैली हुई है, र्यूमर्स है। और र्यूमर्स क्या है कि किंग ने ऑर्डर दिए हैं कि वहां के लोगों पर, ऑर्डर्ड द आर्मी ट्रूप्स, order the army troops
ठीक है, ऑर्डर किया है आर्मी ट्रूप्स को कि ओपन फायर करना है। क्या करना है? ओपन फायर, गोलियां चलाना शुरू कर दो। किस पे? सिटीजन्स पे। अब सिटीजन्स को ये अफवाह फैलती हुई देखी मैम, तो सिटीजन्स चुप थोड़ी रहेंगे। सिटीजन्स ने भी अपना एक्शन लेना स्टार्ट किया मैम। हमने देखा टाउन हॉल था वहां पे, टाउन हॉल के बाहर 7,000 मेन एंड वुमेन इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक पीपल मिलिटिया बना लिया। पीपल मिलिटिया मतलब एक पीपल्स की आर्मी इकट्ठा। भाई 7,000 लोग बहुत होते हैं, जब सामने से देखोगे सुनने मिल गए 7,000 ही तो बहुत होते हैं। वो 7,000 लोग जो है वो टाउन हॉल के बाहर खड़े हैं, उन्होंने अपना मिलिटिया बना, लेकिन बिना वेपन्स के कैसे होगा मैम? उनके पास हथियार नहीं थे, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, क्या करेंगे बिना हथियार के। फिर उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गए मैम, वो जगह जगह क्या देखने के लिए? आर्म्स देखने के लिए, क्योंकि ऐसे मिलिट्री किसका एक काम की जिसके पास हथियार नहीं होंगे, गोली मार देगा सामने वाला। तो वो भी जगह जगह गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में मैम जाने लगे। हमने देखा इधर जा रहे उधर जा रहे, और उनको सामने क्या दिख गए? वेपन्स दिख गए मैम? नहीं दिखे। कहाँ दिखे? अब एक जगह बचती है, ईस्टर्न साइड में जाते हैं वो कंट्री के, और ईस्टर्न साइड में क्या है? वहां है एक मेन राजा के डिस्पोटिक रूल की जो मेन जगह है, क्या? बास्टिल का प्रिजन जो है, वो बास्टिल की जेल के वहां जाते हैं। वहां पे उनको पता है अब जेल में क्या होंगे, वहां पे मिलिट्री भी होगी, आर्मी भी होगी वहां की, और वहां पे क्या होंगे? हथियार भी मिलेंगे, अम्यूनेशंस मिलेंगे। और इसी बीच वो चले जाते हैं मैम बास्टिल प्रिजन में, और फिर क्या था? तोड़ फोड़ मचा देते हैं वहां पे जाके, क्योंकि उनको लगता है राजा, वो डिस्पोटिक राजा जो है लुई 16, उसका जो शान है वो जेल है, उसका वहां पे महल है। तो वहीं पे जाते हैं, वहां तोड़ फोड़ मचाते हैं, और इसी बीच वहां का जो कमांडर है मैम उसको मार देते हैं। नहीं डर रहे, उनको हथियार चाहिए कुछ नहीं है, मार देते हैं उसको, कमांडर मर जाता है। और कुछ जो है प्रिजनर्स जिनको बिना बात के वहां बंद किया गया था, अकॉर्डिंग टू पीपल, उनको वो रिलीज, ज्यादा प्रिजनर नहीं थे, सिर्फ 7 थे, उनको वो रिलीज करा देते अपने साथ, क्योंकि उन्हीं के वो लोग होंगे। तो 7, सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिजनर्स को जो है वो रिलीज करा देते हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है मैम कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, हमने क्या देखा? 14 जुलाई 1789 का दिन था। द सिटी ऑफ स्टेट इन द पेरिस इन द स्टेट ऑफ अलार्म। क्यों अलार्म में थी? र्यूमर है मैम, किंग ने ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर द आर्मी ट्रूप्स ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। ठीक है, 7,000 मेन एंड वुमेन जो है वो गैदर है कहाँ मैम? टाउन हॉल में। डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल मिलिटिया बनाएंगे, लेकिन विदाउट आर्म्स। कैसे? तो मैम दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाते हैं, सर्च करते हैं आर्म्स के लिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। फिर जाते हैं कहाँ पे? उसके बाद ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं कंट्री के, जहाँ पे क्या है? बास्टिल की प्रिजन है, बास्टिल की जेल है। वहां पे उनको होप है कि वहां पे होडेडिक बहुत सारे जो एम्यूनेशन, उनको हथियार मिलेंगे, जेल के वहां तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वहां पे वो क्या करते हैं? कमांडर को मार देते हैं, और उसके बाद क्या होता है मैम? वो रिलीज करवा देते हैं प्रिजनर्स को, ज्यादा नहीं होते, 7 होते हैं, पर रिलीज करवा देते। ये देखो, ये सब हुआ 14 जुलाई 1789 को। समझ आ गया? किसी को भी बता सकते हो, राइट? तो चलिए, On 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. मैम हमें पता है, हमने देखा, हम खुद देख के आए हैं। The king had commanded troops to move into the city. King क्या कर रहे हैं? ट्रूप्स को क्या बोल रहे हैं? मूव करो, सिटी में जाओ, राइट? रूमर है, हर जगह अफवाह फैली हुई है, स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर, जल्दी ही ऑर्डर देने वाले हैं। क्या? आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, जाओ और गोलियां चला दो। ठीक है, अब क्या हुआ? सम 7,000 मेन एंड वुमेन, मैम हमें पता है वो सब कहाँ गए? टाउन हॉल, हम तो देख के आए हैं ना उसको। सम 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ, किसके? द टाउन हॉल के आगे मैम इकट्ठा हुए, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया। ठीक है, पीपल मिलिटिया जो है बनाने का उन्होंने डिसाइड किया। They broke into a number of government buildings, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गए मैम, विदाउट आर्म्स के क्या करेंगे? कैसा मिलिटिया? तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारी नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गए, किसके? आई मीन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियार चाहिए थे ना उनको, इसलिए मैम फाइनली एक ग्रुप था ऑफ सेवरल 100 पीपल,
सेवरल 100 पीपल का जो ग्रुप था उन्होंने मार्च करना शुरू किया। कहाँ गए मैम? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, ठीक है, टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेरिस सिटी एंड स्टॉर्म्ड। कहाँ पे? जो वहां की प्रिजन है, कौन सी? द बास्टिल में उन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया। लोगों ने अटैक कर दिया। र्यूमर्स के बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब र्यूमर्स तो थी कि राजा के ट्रूप्स मारेंगे, अब लोग इतने ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया है, इतनी क्रांति हो गया, वो नहीं डर रहे किसी बात से, जो होगा देखा जाएगा, अब हमारी बारी है। तो वो सिचुएशन वहां पर हो गई है वेयर उनको भी पता है भाई जेल है तो जेल में तो हथियार मिलेंगे ही मिलेंगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं मिले लेकिन वहां तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैम हमें पता है, हमने तो सब देखा है। दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशंस जो है उनको मिलेंगे, हथियार जो है उनको वहां मिलेंगे, राइट। इन द आर्म्ड फाइट, ये जो आर्म्ड फाइट वहां पर हुई, दैट फॉलोड द कमांडर। अब इसमें क्या हुआ? ये जो वहां पे चल रहा है, गोलीबाजी चल रही है दोनों साइड से, उसमें क्या हुआ? कमांडर जो है ऑफ बास्टिल, ठीक है, बास्टिल के जो कमांडर है वो मारे गए मैम, एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। कितने प्रिजनर्स थे? ज्यादा नहीं है, 7 ही है, पर रिलीज करा दिया भाई। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, सिर्फ 7 लोग हैं, लेकिन नहीं है तो अपने लोग ना, रिलीज कराओ। Yet the Bastille was hated by all. बास्टिल को सब लोग क्यों नफरत करते थे? भाई राजा सजा कहाँ देगा? जेल में देगा। अब वो उसके डिस्पोटिक रूल का, एक निरंकुश रूल का वो कह लो एक मतलब चिन्ह है, तो उसी से लोग चिड़े रहते थे उस जेल से, इसीलिए उसको अटैक कर दिया। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, राइट। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, जो फोर्ट था उसको डिमोलिश कर दिया गया, एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश्ड कीप सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। देखिए जो फोर्ट था उसको तोड़ दिया गया, जो उसके फ्रेगमेंट से जैसे पत्थर हो गए, उसके बाकी चीजें होगी जो भी उससे निकला, वो मार्केट पे बेच दिया गया। और उन लोगों को, जैसे किसी को शौक होता है कि हाँ भाई कलेक्शंस करने का, उन लोगों ने ही वो चीजें खरीद भी ली। तो इस तरीके से वहां पर हुआ। द डेज फॉलोड सॉ मोर राइटिंग, इसके बाद तो और ज्यादा दंगे हुए, ठीक है, बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। फ्रांस की जगह जगह पर और ज्यादा दंगे हो रहे थे मैम, और सिचुएशन खराब थी। हमने सोचा सिचुएशन नॉर्मल होगी, हो गया, वन साइडेड हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जगह जगह पर राइट्स हो रहे हैं मैम। क्यों हो रहे हैं राइट्स? दंगे क्यों हो रहे थे? हमने देखा वहां पे इतनी बुरी हालत थी फ्रांस की मैम। जैसे ही हम देख पा रहे थे वहां के लोगों को बेसिक एक चीज मैम, ब्रेड, जैसे हमारे यहाँ रोटी होती है उनकी ब्रेड है, बेसिक चीज तक लोगों को नहीं मिल पा रही थी। अब खाना जो हमारी बेसिक चीज है, चलो कहते हैं ना बेसिक नीड में आते हैं रोटी कपड़ा मकान, चलो कपड़ा मकान भी कोई बात नहीं, पर रोटी जो हमें डेली चाहिए वो भी नहीं लोगों को नसीब हो रही है। तो फिर लोग क्या करेंगे? फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड की शॉर्टेज है, दुकानदार उन ब्रेड को होल्ड कर करके रख ले, लोगों को एक ब्रेड के लिए भी राइट्स हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन थी मैम वहां पे, लोग भूखमरी से, लेडीज घंटों घंटों लाइन में लगी हुई थी। हमें खुद दुख हो रहा था उनकी सिचुएशन देख के, क्योंकि हम देख पा रहे थे कैसे वो बेचारी अपने बच्चों को लेके वहां खड़ी है लाइनों में। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली लोगों को दंगे करने पड़ेंगे ना मैम, कैसे कोई भूखे हुए रहेगा? हम तो नहीं देख पाएंगे, राइट। Most people were protesting against the high price of bread. बेसिक नीड, जैसे हम रोटी खाते हैं वो ब्रेड खाते हैं, पर ब्रेड के प्राइस इतने हाई है कि अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, सोने की तरह लग रही है अब तो ब्रेड उनको, राइट। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स, जिसने अल्टीमेटली लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। How and why did this happen? ये सब यहाँ पर क्यों हुआ? ये 14 जुलाई 1789 की इंसिडेंट, ऐसा क्या चल रहा था इससे पहले जो लोगों के लिए ये डेट आई, मतलब ये हुआ वहां पे? ऐसी क्या सिचुएशन? वुमेन जो है वहां पे वो हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड के लिए लड़ रही है। भाई हर माँ क्या सोचती है, उनके बच्चों को प्रॉपर खाना मिले, वो नहीं मिल पा रहा है, बेसिक ब्रेड ही नहीं मिल पा रही है। बाकी तो लग्जरी तो छोड़ दो, वो कितना महंगा होगा, बाकी फूड्स कितने महंगे हो गए।
तो वहां पे लेडीज जो हैं, जो वहां पे वुमेन हैं, वो लड़ रही हैं हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड को लेके। मेन जो है वो नेशनल असेंबली की डिमांड पर लड़ रहे। तो इस तरीके की सिचुएशन हो गई है मैम। कहाँ पर? फ्रांस में। हम ये देख के आए हैं कि वहां पे लोगों को मतलब ब्रेड तक के प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं। तो ये सिचुएशन तो मैम हमसे नहीं देखी गई, इतना ज़्यादा जो है, जो आपने अभी देख पा रहे। तो ये सब कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को मैम। पर ये चीज़ें अब हमें समझनी पड़ेगी, इससे पहले क्या हुआ था। अब हमें ऐसी टाइम मशीन चाहिए कि थोड़ा और पीछे जाएंगे, समझेंगे कि ये वाला दिन क्यों हुआ, कि ऐसा क्या चल रहा था फ्रांस में जो ये इंसिडेंट हुआ वहां पे, और ज्यादा दंगे हुआ, और फिर इसके बाद क्या चीजें सही हो पाई या नहीं, ये सब हमें देखना है। किस में? फ्रेंच रेवोल्यूशन में, राइट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। ओके, चलिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं कहाँ पर? YouTube पर, एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राइट, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड है हमारे पास, ओके, यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। वैदिक मैथ्स की क्लास भी हमारे पास है, क्रैश कोर्स भी हम लोग कराते हैं, एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी है, और हमारे पास इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के चैनल है। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.